आज़ाद कश्मीर की सियासत में हलचल, मामलात फैसला कुन मरहले में दाखिल। सदर जरदारी से आज मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के वफ्द की मुलाकात का इम्कान। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक होंगे। मुलाकात में हुकूमत साजी के मामलात पर भी गौर मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो सरदारी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रहायशगाह पहुंच गए। मुलाकात में नई कानून साजी के हवाले से भी मामलात ज़ेर गौर आएंगे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 32 अरकान की हिमायत का दावा। चौधरी यासीन का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, अनवारुल हक ने खुद कहा था 27 अरकान देकर इस्तीफ़ा दूंगा, अब इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। सरदार तनवीर इलियास ने कहा 27 का गोल्डन नंबर पूरा है। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के पास 2 रोज़ में बसूरत दीगर अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कुछ देर बाद मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रियासत जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अहम गुफ्तगू मुतवक्के। असम्बली ज़राए ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक के इस्तीफे की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर के बाद गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला सियासी हदफ। 33 रुकनी ऐवान में अददी बढ़तरी के लिए पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली तैयार। जीबी में इंतखाबी इत्तेहाद और हुकूमत साजी पर बड़े फैसले मुतवक्के। फॉरवर्ड ब्लॉक के 9 अरकान से खुफिया राबते तेज। राबता कमेटी इजलास में नैयर बुखारी, हुमायूं खान, नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा को 10 रोज में रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के ऐवान में इस वक्त 18 हुकूमती और 14 अपोजिशन अरकान मौजूद हैं। असम्बली की मुद्दत 24 नवंबर को मुकम्मल हो रही है। आने वाले हफ्ते गिलगित बल्तिस्तान की सियासत के लिए फैसला कुन। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा फैसला। सूबे में नई भर्तियों, तरक्याती स्कीमों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने आइंदा आम इंतखाबात के पेश नज़र पाबंदियां आयद की हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साल मुद्दत 24 नवंबर 2025 को मुकम्मल होगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा रोज। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान वफ्द पर वाज़ेह कर दिया गया है कि अफगान तालिबान की तरफ से दहशत गर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। अफगान तालिबान को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तान के दहशत गर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रियाद चले गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत अहम वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। ASP अदील अकबर डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे। वाक़े की इब्तिदाई तहकीकात रिपोर्ट तैयार। पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट में SP अदील अकबर की खुदकुशी की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने ड्राइवर, ऑपरेटर और गनमैन के बयान भी कलमबंद किए। डॉक्टर के बयान के मुताबिक डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार शख्स माजी के वाक़यात के ज़ेर असर रहता है। कोई अचानक हादसे ज़रूरी नहीं होते। अदील अकबर इसी नौयत के मसाइल का शिकार थे। डॉक्टर ने बताया अदील अकबर प्रमोशन न होने पर दिल बर्दाश्ता थे। डॉक्टर ने अदील अकबर और फैमिली को असलहा और ब्लेड्स जैसी अशिया से दूर रखने का कहा था। डिप्टी कमिश्नर केज की गाड़ी रिमोट कंट्रोल धमाके से तबाह, एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर बशीर अहमद गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से महफूज रहे। धमाके से करीब खड़ी 5 गाड़ियां और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। DSP के मुताबिक धमाके मोटरसाइकिल पर नस्ब 15 किलो बारूदी मवाद से किया गया। एहतजाज के 2 मुकदमात में अलीमा खान नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद आज भी अदालत पेश नहीं हुई। AT से रावलपिंडी ने 5वीं बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत शिनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स पहले ही ब्लॉक करने का हुक्म दे चुकी। नादरा पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब। रावलपिंडी में आटे की कीमतों में इजाफे के साथ ही रोटी की कीमतें भी इजाफा। खमीरी रोटी की कीमत 25 से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई। कुलचा नान 30 से बढ़ाकर 35 रुपए का हो गया। तंदूरी पराठा, रोगनी नान की कीमत भी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। बलूचिस्तान में आबी वसाइल को महफूज बनाने और ज़रूरी तरक्की के मंसूबे लविंग डैम पर काम तेज कर दिया गया है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगची की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि लविंग डैम पर
2 अरब 15 करोड़ रुपए लागत आएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से मंसूबे की तकमील से 54,000 एकड़ अराजी सैराब होगी और 4.8 मेगावाट बिजली हासिल होगी। मीर सरफराज बुगची ने कहा, अभी मंसूबे बलूचिस्तान के ज़राई मुस्तकबिल के ज़ामिन है। पानी के मौसर इस्तेमाल और जखीरे के लिए जदीद हिकमत अमली अपनाई जा रही है। हुकूमत का फोकस काबिल इस्तेमाल पानी में इजाफा और ज़राअत की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। 27 अक्टूबर 1947 रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन। मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। LOC के इतराफ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम स्याह तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं। इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर एहतजाजी वॉक, रैली के क़यादत वफाकी वजीर अमीर मकाम, सेक्रेटरी खारजा आमना बलूच, तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने की। रैली में जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल, हुर्रियत रहनुमा और सरकारी अफसरान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां। शुरगा के भारतीय मजालिम के खिलाफ और मजलूम कश्मीरियों की हिमायत में नारे। सदर जरदारी का आलमी बरादरी पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह ठहराने पर जोर। यौम स्याह पर अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भारतीय हरधर्मी को जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, 7 दहाइयों से जुल्म और जबर के बावजूद कश्मीरियों का आज़्म, हौसला और जिद्दोजहद आज भी नाकाबिल तस्खीर है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि जाली मुकाबले, मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ भारतीय जबर की अलामत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर दुनिया की खामोशी को इंसाफ के आलमी निज़ाम पर सवालिया निशान करार दे दिया। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम मलजूम है, कोई जुदा नहीं कर सकता। लाखों बेगुनाह कश्मीरियों का खून जरूर रंग लाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के खिलाफ यौम स्याह पर खुसूसी पैगाम। कहा, भारतीय क़यादत मार्के हक में शिकस्त के बाद शर्मिंदगी से बचने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सामना करने से कासिर है। अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम करार देना भारत के लिए एक और शिकस्त के मुताबिक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कश्मीरी अवाम की अखलाकी सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़्म। यौम स्याह के मौके पर साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान की क़यादत में जहलम वैली में लाइन ऑफ कंट्रोल तक रैली, सैकड़ों अफराद की शिरकत, भारत मुखालिफ नारे लगाए। रैली से खिताब में राजा फारूक हैदर ने कहा, 27 अक्टूबर तारीख का स्याह तरीन दिन है जब भारत ने कश्मीर पर नाजायज कब्जा किया। कश्मीर और पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। मोदी ने हमले की जुर्रत की तो इसकी फौज का कब्रिस्तान बना देंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनिस से मुलाकात। बहरिया और फजाइया के सरबराहान समेत सियासी क़यादत से भी मुलाकातें। 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना सलाहियतों के मेयार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानी और कामयाबियों की तारीफ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सलहट में इन्फेंट्री और टिकट स्कूल का दौरा, असातिज़ा और तलबा से मुलाकात। सिकंज पहुंचने पर चाकचुपन दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद को सलामी पेश की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने शेख हैंसन बन पर फूल भी चढ़ाए। पाकिस्तान की फजाई हदूद 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को जारी नोटिस के मुताबिक कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल परवाजों के लिए बंद रहेंगे। फैसला मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नजर किया गया।